उसके बाद मगज एक जो है ना ये था बड़े वाला मगज है, ठीक है। ये छोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये वाला ढक्कन आपके पास जो है ना होना चाहिए स्टीम देने के लिए, ठीक है। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको हर एक चीज की जो है ना समझ आ सके। कि खाने से पहले आपने ये श्योर करना है कि इसके अंदर पानी ना हो, ठीक है। ये देखें जरा, ये चेक करें शिक्षा, ठीक है। ये देखिए धनिया होता है सब्ज, ये आपने एंड पे इस्तेमाल करना है। अब आपका मेरा साथ जो है यहीं तक था, तरीकाकार मैंने आपको सारा समझा भी दिया, बता भी दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोक का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एवं ही मेरा जो है ना मूड आया है वीडियो बनाने का। समझे कि मेरा ये फेवरेट जो है ना ये मतलब कि डिश है, मैं बहुत ही शौक से खाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मैं बना रहा था तो मैं अपने दोस्तों को भी जो है ना साथ दिखा दूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता जाऊँगा। इसके अंदर दिल, गुर्दे और कलेजी जो होती है ना हार्ट वाली, फेफड़ा नहीं कलेजी होती है हार्ट वाली, ये मैंने ना इसके पीसीज वगैरह इस तरह कर ली हैं, ठीक है। ये करने के बाद जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी मैं इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ जो है ना बताता जाऊंगा। बारह मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये देखें मगज, माशाल्लाह मगज का तो क्या ही टेस्ट आता है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं इसकी स्टार्टिंग आपको बताता हूँ। पानी आपने इसके ऊपर डाल देना, ठीक है। ये पानी डालने के बाद आपने इसको इसके ऊपर ऐसे करके चला देना। पानी कम नहीं होना चाहिए इसमें, जब तक ये मतलब कि सही तरह पक नहीं ना जाएगा, पानी इसको लगते रहना है, ठीक है। अभी हम इसको स्टीम देंगे। ढक्कन सा आपने कोई भी ले लेना, दिखा देता हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको ये हमने ऐसे जो मतलब कि किया है, ऐसे करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करके निकालेंगे बाहर, ठीक है। ऊपर ना तवा ठीक बैठ नहीं था रहा, बर्नर फिर जो है ना मैं मतलब के लेके आया हूँ। तो अब इंशाल्लाह ये सारी जो है ना सूरत तैयार होगी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको जितनी क्वांटिटी में बताई हैं, ये तकरीबन चार अदद जो है ना गुर्दे थे, उसके बाद एक अदद जो है ना दिल था, तो उसके बाद तकरीबन कलेजी आप कह सकते हैं तकरीबन एक पाव के पास, ठीक है। तो ये सारे मतलब के उसके बाद मगज एक जो है ना ये था बड़े वाला मगज है, ठीक है। ये छोटा मुझे पसंद नहीं है, मैं ये वाला जो है ना शौक से खाता हूँ। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पानी आपके पास तकरीबन जो है ना हस्बे ज़रूरत है, मतलब आपको ना वीडियो के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। मिर्च सुर्ख, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्च काली पीसी हुई, नमक, टमाटर तकरीबन 4 अदद जो है, ठीक है। छिलके समेत भी आप इसको जो है ना काट सकते हैं। फ्रीज हुआ हो तो उसके छिलके उतार कर आप इसको इस कंडीशन के अंदर जो है ना लेके आ सकते हैं। मिर्च जो है सब्ज तकरीबन 8 से 10 जो है ना मतलब कि चॉप की हुई इस तरह की मतलब जो है ना होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आपके पास ये एक्स्ट्रा में होना चाहिए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अभी मैं इसके ऊपर पानी और जो है ना डालूंगा ताकि इसके अंदर से जो मतलब वेस्ट वगैरह होगी, चर्बी जो मतलब इसके अंदर हल्की फुल्की सी होगी, वो सारी जो है ना निकल जाएगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये वाला ढक्कन आपके पास जो है ना होना चाहिए स्टीम देने के लिए, ठीक है। ये स्पेशल जो है ना मिल भी जाता है, घर में से भी आप किसी न किसी चीज का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये जो ना स्पेशल इसी काम के लिए होता है, ठीक है। और ये 2 चम्मच आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके दोबारा जो ना करते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको हर एक चीज की जो है ना समझ आ सके, ठीक है। ले अब हम अपना काम अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट
करते हैं जी। ये देखें जी, ऐसे करके इसमें इतना इतना पानी जाता जाएगा। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके अंदर पानी जो है ना जाता जाएगा। ये मैं ज़रा थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ साइड से। ठीक है जी, पानी डालने के थोड़ी देर बाद ही आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐसे करके डाल देना। ठीक है, ताकि इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल ना आए। लेकिन ये बिल्कुल इसको सारे मटेरियल को वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर ये ऐड करना है। ठीक है जी, बस पानी इसके अंदर आपने तब तक रहने देना है जब तक ये अच्छी तरह जो है ना गल ना जाए। ठीक है, ये इसका सीन होता है जी सारा। तो मैं आपको इसको स्टीम दे के उसकी जो कंडीशन होगी दिखाता जाऊंगा साथ साथ। तो आप जो है ना सारे दोस्त देखते जाइएगा। ये देखिए जी, ठीक है, अब ये पानी हीट में आ रहा है हल्का हल्का। तो अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, ये हमारा अब इसको जो है ना हल्का सा स्टीम में आता जाएगा जी। दोस्तों, अब ये जितना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, ये देखिए जरा, हमने इसी पानी के अंदर इसको ना खुश्क होने देना है, लेकिन इसके अंदर से पानी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसी के पानी में इसको ना जिस तरह उबालते हैं इस तरह हम इसको उबालेंगे। ठीक है, वीडियो में आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर पानी कितना जो ना ऐड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने डाल दिया हुआ है, वो इसकी स्मेल खत्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर पानी और ऐड करूंगा नहीं, अभी इसके अंदर पानी है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे इसका पानी थोड़ा सा खत्म होता है तो मैं इसके अंदर टमाटो ऐड करूंगा, टमाटर जो है। और सबसे मेन चीज जो इसके अंदर देखने वाली होती है, इसके पकाने का जो असूल है ना, वो ये है कि आपने इसको थोड़ा सा पानी में इसके अंदर ऐड करूंगा, थोड़ा सा, ये देखें बस इतना सा। ठीक है, और इसका तरीकाकार ये होता है कि तब तक आपने इसके अंदर घी नहीं डालना। अगर आप इसको देसी घी में पकाओगे अच्छा बनेगा, लेकिन इतना करारा नहीं बनेगा। ठीक है, मैं इसको डालना घी के अंदर जो है ना पकाता हूँ। ऑयल के अंदर भी ये इतना जो है ना टेस्टी नहीं मतलब जो है ना तैयार होता, इतना मतलब जो है ना भजन करारा नहीं होगा ये। ठीक है, तो मक्खन इसके अंदर एंड पे ऐड होगा, थोड़ा बहुत घी इसके अंदर उस टाइम जाएगा जब इसका पानी हल्का सा खुश्क हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड करूंगा। ठीक है जी, ये टमाटर का पानी भी जब इसके अंदर से हल्का फुल्का खुश्क हो जाएगा, मैं देखूंगा कि मतलब कि ये ठीक चल रहा है, पक रहा है ठीक, तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना ऑयल ऐड जो है ना अल्लाह खैर करके करूंगा। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको ऐसे करके देखते रहना, ढक्कन उठा के, तो आपको इसकी समझ आती जाएगी। अब इसमें से ना माशाल्लाह हल्की हल्की खुशबुएं स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। ठीक है, और ये इसी पानी में पक रहा है जो मैंने डाला था इसमें। ठीक है जी, इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट दे दिए थे। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐड किया था। और ठीक है, मुझे तकरीबन अभी इसके अंदर इतना पानी चाहिए हो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये टमाटो ऐड करूंगा। ठीक है जी, ये टमाटो ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा मतलब के ना ये देखें जरा मिक्स कर दूंगा। जब ये टमाटोज का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाए, अगली इंशाल्लाह ताला जो भी बात है वो फिर मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी इसको पटकना है, इसको भी कीमे की तरह हमने जो है ना बनाना है। टकाटक इसका नाम अहम ही नहीं है, इसके बड़े लवाजमात होते हैं। ठीक है, लेकिन खाने में ये अखीर है, इसका अपना ही एक जो है ना म्यार है। ले जी, ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा ढक्कन दे के स्टीम करने लगा। ठीक है जी, जी दोस्तों, ये तकरीबन इसका पानी जो है ना टमाटर का भी खुश्क होने के करीब करीब है। ठीक है, जब आपका मटेरियल इस कंडीशन में आ जाएगा तो आपने फिर ढक्कन को थोड़ी देर के लिए साइड कर देना। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपने मगज ये वाला जो है ना ऐड कर देना। ठीक है, ये मगज ऐड किया, मगज ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना। और साथ ही आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना ताकि नीचे आपका जो है ना ये सालन लगे ना जरा भी। ठीक है, ये देखिए
तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आपने ना इसके डाल देने हैं फिलहाल। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये करने के बाद ढक्कन को थोड़ा सा रिमूव करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में आने के बाद ये देखिए पानी फिर भी हल्का सा इसके अंदर ऐड होगा। स्पाइसेस ऐड करूंगा ताकि ये साथ साथ जो है ना इसकी मतलब जो है ना बुनाई होती रहे। ये तकरीबन मैं खाने का चम्मच आधे के हिसाब से, मतलब जो आधा खाने का चम्मच होता है ना उतना तकरीबन मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप अपने हाथ से जायका डाल सकते हैं। रेड चिली मैं मुनासिब चीज़ के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। और इसको टेस्ट जो है ना मैं इसका देखता रहूँगा। उसके बाद ब्लैक पेपर, मिर्ची होती है काली पिसी, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी इतनी सी, ठीक है। और इतनी सी इसके अंदर ये हल्दी ऐड हो जाएगी, ठीक है। गरम मसाला जो है वो भी आपने लाजमी डालना है, उसका भी जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिर्चें सरद आपने बिल्कुल अभी ना मामूली सी इतनी सी डालनी है, थोड़ी सी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे करके मिक्स करना। ये देखिए ये आप इसके ऑयल में पकेगा, ठीक है जी। ऑयल में पकेगा भी और साथ साथ आपने इसलिए दे रहा हूँ, आपने अक्सर ये सुना होगा, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ये पीसेस जो है ना बारीक हो जाते हैं। बारीक होने के बाद इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे पकता जाएगा, ठीक है जी। ये देखो ज़रा, अब हम इसको इसी में पकाते जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये तकरीबन दानों होने के करीब ना हो जाए तब तक हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखो नीचे लगना नहीं चाहिए, सही है। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए इतना इतना पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे पकने के पास आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, जब इसका ऑयल इस तरह ये देखें ज़रा निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना ऑयल इसका, ये देखें, ठीक है। इस कंडीशन में फिर आपने इसके अंदर जो है ना आधा कप दही का डाल देना, ठीक है। दही का आधा कप आपने डाल के इसको आपने जो है ना दोबारा मतलब कि डाल देना, ठीक है। ये देखें ज़रा, और इसको पकाने का तरीका ये होता है, ये देखें दही का पानी इसका खुश्क कैसे होगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी देर बाद मक्खन भी ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए जरा, बिल्कुल आपने इसको खुश्क नहीं होने देना, ठीक है। बिल्कुल खुश्क होने देंगे तो इसका फिर जो है ना फ्लेवर नहीं आपको आएगा सही तरीके से। ये चीज़ ये देखिए ऐसे आपने करके देख लेना, ठीक है जी। दोस्तों अब ये तकरीबन डन हो चुका है। एंड पे मक्खन आपने डालना है इसके ऊपर, ये कुछ ज़्यादा ही डाल गया, चले कोई नहीं, ये हम फिर दोबारा इस्तेमाल जो है ना कर लेंगे। इतना सा मक्खन इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। मक्खन इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए, ठीक है जी। इसकी पकाई ऊपर आ जाए, जैसे मतलब ये देखें ना ऑयल सा इसका
मक्खन का निकल आए ज़रा, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला डन हो जाएगा। तो डन होने की जो इसकी मतलब कि कंडीशन होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला अगली बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अब ये देखें मक्खन भी इसका जो है ना सारा पक के साइडों पे आ चुका है। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि खाने से पहले आपने ये श्योर करना है कि इसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, ये देखें जरा, ये चेक करें, आपको आवाज से भी अंदाजा हो रहा होगा। और ये देखें, अगर इसके अंदर पानी होता तो ये इस कंडीशन में नहीं आना था। ठीक है, अब ये तकरीबन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फैला लेना। फैलाने के बाद जो इसके अंदर कसर हल्की फुल्की सी होगी निकल जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा तकरीबन अल्लाह के फजलो करम से तैयार हो चुका है। ठीक है जी, अब आपने इसको क्या करना है, एंड पे इसको आपने हल्का सा इकट्ठा करना है ऐसे। ठीक है जी, इकट्ठा करके आप इसको प्लेट में निकालने के बाद भी इसके ऊपर जो है ना चीज़ें गार्निश कर सकते हो, तो उससे पहले भी आप जो है ना कर सकते हो। अदरक कटा हुआ मुनासिब सा, ठीक है, ये देखें इतना सा आपने इसमें डाल लेना। ओके हो गया जी। उसके बाद ये जो धनिया होता है सब्ज़, ये आपने एंड पे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, चेक करें जरा। ठीक है, एंड पे ये आएगा इसके ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद मिर्चें जो है सब्ज़, ये आपने इसके ऊपर डाल देनी है डेकोरेशन के लिए, और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका सीन है। ये देखिए, इसका ऑयल सारा जो है ना निकल चुका है बाहर माशाल्लाह, और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगा या खाने के लिए इसको उतार दूंगा। ठीक है जी, ले जी, अब आपका मेरा साथ जो है यहीं तक था। तरीकाकार मैंने आपको सारा समझा भी दिया, बता भी दिया। इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो अब हम इंशाल्लाह ताला इसको खाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे सारे भाइयों को ये चीज़ बनाने की भी तौफीक दे और खाने की भी तौफीक दे, और अल्लाह हम सबको नज़र बद से जो है ना बचाए। ठीक है जी, तो दुआओं में याद मुझे लाजमी जो है ना रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।